गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आज 8 मई है, ठीक है, तो हम आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। उसमें एक दो ईएमआई वगैरह रह रहे हैं। आईएमआई नंबर जो मोबाइल के नंबर होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपका ईमेल सोशल नेटवर्किंग दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे ईमेल। ईमेल क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, आप लोगों में से अधिकतर लोग जानते हैं ईमेल्स क्या होते हैं। ईमेल आईडी आपके मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल में ईमेल आईडी बनती है पहले। तो ईमेल्स क्या होते हैं, ईमेल कैसे हम करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यह हम आज पढ़ेंगे ईमेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ईमेल क्या होते हैं हमारे, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए पूरी बुक की पीडीएफ ली हुई है। ईमेल हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हमारा है ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इसमें पहले हमारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, परिचय, इंट्रोडक्शन, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसे पढ़ लोगे। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए ये आप पढ़ लोगे। इसका जूम करके आप देखोगे, आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है ना, मैं इसकी आपको पूरी कॉपी सेंड करूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पीडीएफ ये। तो ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक ईमेल के स्ट्रक्चर में हमारा अकाउंट नेम यानी कि यूज़र नेम @डोमेन नेम होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स बात करें हम, ईमेल के मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, ईमेल के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें @ भी काउंट होता है, जिसमें @ भी काउंट होता है। डोमेन नेम मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होते हैं डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सर्वर कुड भी, कोई भी हम .com लगा सकते हैं, जैसे कि XYZ इन्होंने बताया हुआ है, XYZ.com, ये सब। तो ये सब आपको पढ़ने वाली बात है। अकाउंट नेम यूज़र नेम होता है। अकाउंट नेम को आप यूज़र नेम के नाम से भी जानते हैं। अकाउंट नेम यूज़र नेम होता है, जिसे आप अकाउंट नेम को यूज़र नेम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ईमेल का वो होता है बनावट, किस तरह से ईमेल बननी चाहिए, ये सब आप पढ़ लेंगे। 3 पार्ट में होता है, यूज़र नेम, @ देखिए स्टूडेंट, अगर @ ना लगाएं तो 2 पार्ट में होता है, यूज़र नेम और डोमेन नेम। लेकिन अगर @ हम लगा देते हैं तो @ लगाते ही आपका ये 3 पार्ट में आ जाता है, @ हमारा जो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए @ हमारा यहाँ पर है, ये @ जो लगाते हैं, ये ईमेल आईडी में आता है। ठीक है, यूज़र नेम क्या होते हैं, यूज़र खाता धारक का नाम होता है, जो भी हमारा अकाउंट बना रहे हैं, जिसे हम बना रहे हैं। ठीक है, @ संकेत, @ साइन क्या काम करता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको @ साइन का क्या यूज़ होता है, ये आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, @ का क्या यूज़ आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। यूजिंग ईमेल, देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी की एक आपको एग्जांपल दे दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूँ, ईमेल आईडी में एक साथ 2 डॉट कभी नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टी बालाजी डॉट, यहाँ पे दिया हुआ है tbalaji.pub@gmail.com, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे डॉट आपका दिया हुआ है। तो एक साथ कभी भी 2 डॉट नहीं आते हैं, एक साथ 2 @ कभी नहीं आते हैं। ईमेल आईडी में कभी 2 @ आप लगा दो तो आपकी ये ईमेल आईडी देखते हैं। तो इसकी यूजिंग ईमेल, ईमेल आपका यूजिंग करना, ईमेल को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ईमेल इसकी फुल फॉर्म होती है, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा मेल होता है बिटवीन
लोगों के बीच में काम करता है। इनको इन्वेंट किया था रे टॉमसन ने, इसको इन्वेंट किया था रे टॉमलिंसन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉम रे टॉमलिंसन ने इसको इन्वेंट किया था स्टूडेंट्स, ईमेल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका यूज़ इन 1960 में यूज़ हुआ था। ठीक है, बाय दी 1970 में टेकन हुआ। ये सब इसकी पूरी उपयोग और इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप पढ़ लोगे। आजकल जो बेस्ड होता है ईमेल, वो क्वेश्चन आ जाता है किस पर बेस्ड होता है, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पे हमारा मॉडल पे ईमेल बेस्ड होता है। यानी कि आपको कोई भी मेल आएगा, पहले आप इसे स्टोर करोगे अपने कंप्यूटर में, स्टोर हो जाता है ईमेल आईडी पे आपकी, और फिर उसके बाद वो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल सारा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई भी ईमेल भेजते हैं तो उसमें हम कोई भी ईमेल के साथ कोई भी हम फाइल भेजेंगे तो वो MIME कहलाती है स्टूडेंट्स। MIME की फुल फॉर्म काफ़ी पूछ ली जाती है MIME की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये हेल्प इसकी पूछी जाती है फुल फॉर्म। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, तो ये हमारा होता है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओपनिंग ईमेल ओपन करने के लिए अगर आप एक ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है। साइन अप बटन पर क्लिक करके, साइन अप बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म खुलता है। इसमें स्टेप्स लिखे हैं सभी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको देना पड़ता है, जेंडर वगैरह, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर वगैरह आप सभी देते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ईमेल आईडी देते हैं आप, उसके बाद आप पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड आपका कैरेक्टर में होना चाहिए, और एक आपका अपर केस में एक लोअर केस में होना चाहिए। पासवर्ड की भी टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, पासवर्ड आपका एटलीस्ट 8 कैरेक्टर मैक्सिमम लेटर होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एक लेटर नंबर लोअर और अपर केस में होना चाहिए, एक सेपरेट कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड में आप इस तरह से देंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर देंगे कि जैसे कि व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड नेम, इस तरह से आपको दिया जाता है ताकि आप इन फ्यूचर कभी पासवर्ड भूल जाए तो इस सिक्योरिटी पासवर्ड से आप अपना, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप अपना पासवर्ड ओपन कर सकें। ठीक है, वेरीफाई मोबाइल नंबर से आपका वेरीफाई किया जाता है, मोबाइल पर आपका OTP भेजा जाता है, 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है ना, वो आप वेरीफाई करते हो। ठीक है ना, और उसको एक्सेप्ट करके आप उसको ओके कर देते हो। तो इस तरह से हम ईमेल आईडी बनाते हैं, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, पहले आपका जो स्टूडेंट्स पहले आपका साइन अप आता था। ठीक है ना, पहले आपका साइन अप आता था, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे आपका साइन अप ही मिलेगा, लेकिन अभी मेनली जो जीमेल वगैरह पे मिल जाता है वो आपका मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट। तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके उसमें सारी डिटेल भर देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है ना, ये सब यूज़र नेम जीमेल वगैरह ये सब भर देते हैं आप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप ईमेल आईडी बना सकते हैं इसकी इस तरीके से। ठीक है, यूज़र नेम ईमेल आईडी बनाना, फ़ोन नंबर रिकवरी ईमेल वगैरह सब आप देना चाहते हैं, वेरीफाई नंबर, फ़ोन नंबर वेरीफाई कराता है आपका वो OTP से। ठीक है, मेल बॉक्स इनबॉक्स आपके होते हैं, इनबॉक्स और आउटबॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ईमेल आईडी बन चुकी है तो फिर आप जैसे उसे खोलोगे तो आपका यहाँ पे इनबॉक्स और आउटबॉक्स आता है। इनबॉक्स आउटबॉक्स में आप इनबॉक्स देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है कि आप इस तरह से ईमेल खोलते हैं तो यहाँ पे आपका इनबॉक्स लिखा हुआ आता है, इनबॉक्स लिखा हुआ आता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपका होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि
ये ईमेल जीमेल पे मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर हम खोलेंगे तो यहाँ पर ये हमारी पूरी लिस्ट होती है। इसमें हमारे प्राइमरी में हमारे ये ईमेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये सब हमारे ईमेल्स पड़े हुए हैं। तो आप ये ईमेल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको वहाँ पे बताया हुआ है कि जब आप इनबॉक्स करेंगे तो इनबॉक्स में आप मेल पढ़ेंगे, इनबॉक्स, ठीक है। ये इनबॉक्स दिया हुआ है आपका। इनबॉक्स क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनबॉक्स आपको पढ़ लेना है। इनबॉक्स आपके जहाँ वहाँ होते हैं जहाँ पे आपको ईमेल आते हैं, जहाँ से आप ईमेल आप रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट जो इनबॉक्स में ईमेल आते हैं वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे आपको मालूम होना चाहिए। प्रोटोकॉल बताया था, जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर, इससे पहला जो आपको चैप्टर कराया था उसमें। इसके बाद जो ईमेल आते हैं वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं POP और IMAP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। आउटबॉक्स और सेंट, आपका सेंट आइटम और आउटबॉक्स एक ही होता है, स्टोर। जैसे कोई आप ईमेल भेजते हैं तो आउटबॉक्स पेंडिंग में आ जाता है, तो वो आप आउटबॉक्स में या ड्राफ्ट में आपका चला जाता है। जैसे कि आप ईमेल भेज रहे हैं और आपने भेज दिया है लेकिन वो किसी भी प्रॉब्लम से, कनेक्शन प्रॉब्लम से नहीं जा पाया है, तो वो आपका आउटबॉक्स में आ जाएगा। पेंडिंग ईमेल, सिंपली पेंडिंग ईमेल जो हमारे होते हैं यानी कि आउटबॉक्स में आते हैं, जो पेंडिंग रहते हैं, पेंडिंग टू डिलीवर, जो हमारे डिलीवर नहीं होते हैं वो हमारे आउटबॉक्स में आपको दिखा देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ड्राफ्ट हमारे होते हैं, ड्राफ्ट में हमारे ईमेल आते हैं, जो हम ईमेल, जैसे हम किसी को ईमेल कर रहे हैं और ईमेल करते करते हमने उसको ईमेल को करना चाह रहे थे लेकिन हमने उसको नहीं किया, हमने उसको बंद कर दिया, तो हम उसको ड्राफ्ट में सेव करते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसको कभी भी भेज सके। ड्राफ्ट में हम उसको सेव कर देते हैं। ये जो हमारा ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, इसके अंदर हम मैसेज को स्टोर कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ईमेल जो भेज रहे हैं वो हम ईमेल अभी नहीं भेज रहे हैं बट आगे भेजेंगे तो हम वो ड्राफ्ट में रख देते हैं, ठीक है। जंक और स्पैम पे एक फोल्डर होता है, जंक और स्पैम आपका स्टूडेंट, आप इसको जंक बोल दो या स्पैम, स्पैम नाम का फोल्डर होता है आपका, आप जंक और स्पैम कोई भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट जंक और इसमें आपके UBE और UCE ईमेल आते हैं, ठीक है, फेक एंड स्पैम ये लिखा हुआ ना, इट इज़ प्लेस वेयर फेक एंड स्पैम काइंड मेल, ठीक है ना, ये सब आपका लिखा हुआ है। तो इसमें आपका ये आता है, मैं आपको दिखाता हूँ UB ईमेल और UC ईमेल क्या होते हैं। ये देखिए, ये हमारा UBE अनएक्सक्लूडेड बल्क ईमेल होते हैं, ठीक है, अनवांटेड मेल होते हैं जिनका हम, जो किसी वायरस से क्षतिग्रस्त होते हैं, लगता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से सही नहीं है, तो वो ईमेल हमारे UB ईमेल कहलाते हैं। और UCE अनएक्सक्लूडेड कॉमर्स ईमेल जो हमारे कहलाते हैं, ये हमारे सब कहलाते हैं UBE और UCE, अनएक्सक्लूडेड बल्क ईमेल, अनएक्सक्लूडेड कॉमर्शियल ईमेल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे दोनों मैं आपको भेज दूंगा जी। तो इस तरह के ईमेल UBE और UCE की फुल फॉर्म आपकी पेपर में काफ़ी पूछी गई है। UBE क्या होता है और UCE क्या होता है, अनएक्सक्लूडेड बल्क ईमेल और अनएक्सक्लूडेड कॉमर्शियल ईमेल की डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ जाती है कभी कभी, और इनकी डेफिनेशन तो कम देखी गई है लेकिन इनकी फुल फॉर्म्स 1 या 2 मार्क्स में आपकी पूछ ली जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम वापस आते हैं, तो हमारा जंक और में स्पैम में हमारा यही मेल आते हैं, ठीक है। सेंट आइटम हमारा जो ईमेल हम भेज देते हैं, वो ईमेल हमारे सेंट मेल में जाते हैं और डिलीट ईमेल हमारे जाते हैं ट्रैश में। सेंट नाम का फोल्डर होता है हमारा, सेंट में हमारे डिलीवर ईमेल जाते हैं, और डिलीट आइटम हमारा होता है एक ट्रैश नाम का फोल्डर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बिन नाम से भी होता है ये हमारा,
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम कोई मेल, जैसे हमारी ईमेल आईडी खुली हुई है, इसमें हमारे देखिए सेंट आइटम है, यहाँ पे हमारा ये सेंट नाम का फ़ोल्डर है, ये आउटबॉक्स नाम का फ़ोल्डर है, ये ड्राफ्ट नाम का फ़ोल्डर है, ये स्पैम नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है ना। तो ये सेंट में हमारे सेंट किए हुए मेल जाते हैं जो हम सेंड करते हैं, आउटबॉक्स में जो पेंडिंग में रहते हैं वो जाते हैं, और ड्राफ्ट में अगर हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं और हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं वो हमारे आते हैं, ठीक है। स्पैम में हमारे UBE और UCE अनवांटेड मेल, अनस्क्लॉडेड मेल का आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप कोई मेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेल कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली आपका सेंड हो गया है, तो आप उसको वो सेंड के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका वो मेल गया है नहीं। अगर आपने वो सेंड कर दिया है और वो अंडर प्रोसेस है, जा नहीं रहा है, तो वो आपका आउटबॉक्स में आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपने मेल भेजना चाहा लेकिन आपने वो बीच में ही स्टॉप कर दिया, आपने कहा इसको अभी नहीं भेजना, बाद में भेजना, तो वो ड्राफ्ट के अंदर स्टोर हो जाता है, और ऑल मेल्स के अंदर सभी इनबॉक्सेस मेल आपके आते हैं। स्पैम आपके UBE और UCE जंक फाइल, जंक मेल आते हैं, अनवांटेड मेल UBE अनएक्सप्लॉडेड बल्कि मेल, UCE अनएक्सप्लॉडेड कॉमर्शियल मेल हमारे इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हम ईमेल पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक बीन दिया हुआ है, बीन आपका ट्रैश नाम का फोल्डर होता है, ये बीन, ठीक है। इसके अंदर डिलीटेड मेल आते हैं, डिलीट ईमेल, डिलीट ईमेल हमारे इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स बिन के अंदर, जिसे हम पहले ट्रैश नाम से बोलते थे, ट्रैश, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये होगा स्टूडेंट, तो ये जो डिलीट बिन फोल्डर होता है ये हमारा 30 दिन के लिए ही डेटा को रखता है, 30 डेज। यानी कि अगर आपने कोई भी मेल डिलीट करा है तो बिन के अंदर, ट्रैशेस के अंदर आपका वो 30 डेज ही रहेगा, ठीक है, 30 डेज ही आपका रहेगा वो, ठीक है। तो ये आपके ईमेल्स होते हैं। बाकी आप ईमेल करना चाहें तो आप कंप्रेस मेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपका क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ए न्यू ईमेल, अगर आप एक नया मेल सेंड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप फिर कंपोज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस जीमेल के अंदर कंपोज नाम का एक बटन होता है, इस पर आप क्लिक करोगे, कंपोज, ठीक है। कंपोज राइट मेल, किसी किसी पे आपका राइट मेल भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। ये कंपोज आपका आ रहा है, ये आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ईमेल करेंगे, ठीक है। आप इनबॉक्स दिया हुआ, इनबॉक्स में आपके ईमेल आते हैं, तो जो मेल हम भेजते हैं वो हमारे सेंट बॉक्स में जाते हैं, और वो सेंट बॉक्स में जो जाते हैं वो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, वो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब हम क्रिएट मेल करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारा 2 CCC, 2 CC, BCC, सब्जेक्ट और सेंड, ये हमें ऑप्शन फिल करने पड़ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी को मेल करता हूँ, अगर हम किसी को मेल करते हैं तो यहाँ पे ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये कंपोज का ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर, ठीक है ना। वैसे इसमें लिखा हुआ आ जाता है, कंप्यूटर पे करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे अगर हम, ठीक है। इस पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर अब यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्लिक किया तो देखिए आपका कंपोज मेल में ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, ठीक है ना, CC BCC आ रहा है। तो यानी कि 2 में आप ईमेल आईडी डालेंगे जिसको आप ईमेल करना चाहते हैं, ठीक है। 2 में जिसको भी आप ईमेल करना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे। CC कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी में आप उस, अगर एक व्यक्ति से ज़्यादा आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी मेल भेजना चाहते हैं तो पहले व्यक्ति की आप यहाँ पर डालेंगे FIRST, फर्स्ट की आप यहाँ डालेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ डालेंगे एक ईमेल आईडी, और दूसरी जो दूसरे बंदे की ईमेल आईडी आप इसमें डालेंगे। लेकिन क्या होगा, CC और BCC में डिफरेंस होता है। BCC में भी आप डाल सकते हैं,
लेकिन इनमें डिफरेंस होता है कि अगर आप 2 में कोई ईमेल आईडी डाल रहे हैं और CC में भी डाल रहे हैं तो एक दूसरे को पता रहेगा कि ये ईमेल मेरे अलावा किसे भेजे गए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे को पता ना रहे तो आप 2 में डालिए और BCC में डालिए, CC में मत डालिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा, एक दूसरे को नहीं पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह से भेजते हैं। ब्लाइंड का सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट लिखते हैं किस पर्पज़ से हम ईमेल भेज रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल, डिस्क्राइब कि आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, किस चीज़ के लिए आप मेल भेज रहे हैं। और कंपोज मेल के अंदर पूरा आप मैटर टाइप कर सकते हैं, तो 64 KB का मैटर टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, ठीक है। 64 KB का डेटा हम इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अटैचमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप कोई भी MS वर्ड, एक्सेल, PDF कोई भी फाइल इसमें अटैच कर सकते हैं। और अटैचिंग फाइल का जो साइज़ रहेगा, जो आपने अटैच किया है उसका साइज़ होगा 25 MB। केवल 25 MB तक का डाटा ही आप एक ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें होता है और यहाँ से आप इसको सेंड कर देते हैं फिर, ठीक है। ये हमारा डिलीवर हो जाता है, ठीक है, चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ईमेल का होता है। मैं आपको देके चलता हूँ वापस वहीं पर। ईमेल पर तो देखिए ये हमारा 2 में दिया हुआ है, इनमें डिफिनेशन दी हुई है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे। 2 CC BCC सब्जेक्ट और सेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे होते हैं, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, आप इनकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। जितने भी आपको किताब भी होगी आपके पास, किताब नहीं आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, जैसे, ठीक है ना। तो इसके ये होता है, स्टेप्स दे रखे हैं, सब्जेक्ट हमें देना है, क्या देना है स्टेप्स, ठीक है। ये सब रिप्लाई, अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई का ऑप्शन होता है नीचे, रिप्लाई ऑल, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी इनबॉक्स में मैसेज पढ़ेंगे आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ये रिप्लाई का बटन होता है, रिप्लाई ऑल, ठीक है ना। ये सब जैसे आप कोई भी ईमेल पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं कोई ईमेल, जैसे कि हम यहाँ से कोई ईमेल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये ईमेल है माई गवर्नमेंट का, इस पर तो ये हम यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं इससे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हमारा रिप्लाई का बटन दिया हुआ है यहाँ पर, ये रिप्लाई का बटन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसको रिप्लाई कर सकते हैं, ये सब यहाँ से, ठीक है। तो ये रिप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हम इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना, यहीं से बैक से ही फॉरवर्ड करना है तो ये हमारा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसको हम फॉरवर्डिंग यानी कि दूसरे को भेजना है, यहाँ से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है कि आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड करने का हो गया है। इसके बाद हमारे पास इसकी सेटिंग्स है, POP, IMAP, ये सब फॉरवर्डिंग पे है, ठीक है। इन सबको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सर्चिंग ईमेल, ईमेल को सर्च कर सकते हैं आप, सर्चिंग ईमेल से ईमेल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिमूव अटैचमेंट, अटैचमेंट रिमूव कर सकते हैं। ईमेल सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर क्या होता है ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ईमेल सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है ना, ये सब। तो ये हमारे ईमेल्स में कुछ बहुत ज़रूरी जानने वाली बातें होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स क्या होता है। अब ये आपको ईमेल करना आना चाहिए, ईमेल कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने ईमेल्स करना, ईमेल्स में किस किस बात का ध्यान रखना ये आपको कराया गया है, ठीक है। तो आप इसमें ईमेल्स का पढ़ेंगे पूरा, ईमेल्स का, ठीक है। तो आज मैंने आपको ईमेल बताया, ईमेल के करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसको आप पढ़ लेंगे आई होप, ठीक है। तो ये हमारा 7 चैप्टर चल रहा है ये वाला, जिसमें हमने केवल आज ईमेल ही रीड किया। 7 चैप्टर के अंदर केवल हमने ईमेल पोर्शन ही
किया है इसमें, ठीक है। तो आप इसको करिए, और बुक की मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है, बाकी आप अपने पास से भी बुक जो आपके पास है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। टी बालाजी सेम ही बुक है, ठीक है। तो थैंक यू।